बच्चों हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्कोप। किसी ने पूछा इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये बताओ। तो बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप को बेसिकली डिफाइन हम लोग करते हैं एन इंस्ट्रूमेंट या ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है, और अगर चार्ज है तो किस नेचर का है, अनचार्ज है तो किस नेचर का है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं और उसके हेल्प से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो ये डिटेक्ट करके बताता है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का चार्जिंग मतलब ऑब्जेक्ट एक अलग प्रोसेस होता है डिटेक्ट करने का, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली क्या डिटेक्ट करता है कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज है या अनचार्ज है। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप का फिर से डेफिनेशन बताइए। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे चार्ज है या नहीं है, तो हम डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कर देते हैं। बच्चों कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोल दिए इलेक्ट्रोस्कोप, और ये जो बाउंड्री है, ये जो सर्कल है जो हमें दिख रहा है सर्कुलर शेप का डिस्क टाइप का, ये बेसिकली ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है तीनों डायग्राम के बारे में। ठीक है बच्चों, तो और इसको बोलते हैं हम लोग स्टेम, और ये है गोल्ड लीव। क्या है बच्चों, ये गोल्ड लीव है। क्लियर है, गोल्ड हुआ स्टेम हुआ, ये दोनों मेटल हैं। गोल्ड तो पता ही आपको मेटल है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और स्टेम भी हमारा कंडक्टर होगा। और ये जो नॉब, इसे टिप बोल दो या नॉब बोल दो, इसे मेटल नॉब या टिप बोल दो। ठीक है बच्चों, ये भी मेटल का ही बना होता है। अब जनरली हम लोग करते क्या हैं, फर्स्ट डायग्राम को देखिए। हमारे पास मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये मान लो एक रॉड है जो कि ग्लास का बना हुआ है और पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मेटल नॉब के पास इसको ले जाएंगे। जैसे ही मेटल नॉब के पास इसको ले जाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, गोल्ड लीफ बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर है ना, तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बच्चों, ज़्यादा अच्छा, मतलब जैसे एक स्टेम भी है, नॉब भी है, दोनों सारे के सारे मेटल के हैं, लेकिन जो गोल्ड है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो जैसे ही हम मेटल नॉब के आसपास ले जाएंगे चार्ज ऑब्जेक्ट को, मान लो एक ग्लास रॉड है, हम मेटल नॉब के पास या टिप के पास इसको ले गए, तो तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गोल्ड लीफ क्या करेगा, रिलीज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर जल्दी से मेटल नॉब पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो, और जैसे ही ये मेटल नॉब पे पहुंच जाएंगे तुरंत गोल्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, जैसे ही गोल्ड लीफ पॉजिटिव चार्ज हुआ तो दो लीफ जो इस तरह से पहले थे उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन होने लगेगा, ये इस तरह से ऐसे सेपरेट होने लगेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जाके ये इक्विलिब्रियम पे ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से। क्लियर, और इसके सरफेसेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैं जो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, और मेटल नॉब पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये पहला केस था बच्चों। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस ऑब्जेक्ट को मेटल नॉब से टच कर दें। अगर मेटल नॉब से हम टच कर दिए इसको, तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, मेटल नॉब पे इलेक्ट्रॉन है, तो मेटल नॉब पे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हो वो शिफ्ट होने लगेंगे पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये जो ग्लास रॉड है धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अपना चार्ज लूज करने लगेगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल होने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा इस रॉड के पास, यानी कि ग्लास रॉड के पास, तो बेसिकली उस समय गोल्ड लीफ पे भी चार्जेज की संख्या डिक्रीज होने लगेगी। तो जो पहले ज़्यादा सेपरेशन था धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो सेपरेशन धीरे धीरे रिड्यूस होगा ड्यू टू रिडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
लेकिन ये एकदम ख़त्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे बने रहेंगे और ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड रहेंगे, यानी कि दोनों के बीच में कुछ एंगल बना रहेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? ओके। जैसे ही हम देखेंगे कि मेटल नॉब पे जो चार्जेस हैं कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो इस चीज़ को हम रॉड को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो सी डायग्राम में देखिए, सी डायग्राम में टिप पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आए, कुछ नेगेटिव चार्ज आए, स्टेम पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आए और सिमिलरली गोल्ड लीफ पे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज आए। लेकिन पॉजिटिव चार्जेज की संख्या गोल्ड लीफ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेट यहाँ से कुछ ना कुछ लूज होकर रॉड पे जा चुके थे, इसलिए ये जीरो, यानी कि चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द गोल्ड लीफ इक्वल टू जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड लीफ ने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, जो इलेक्ट्रॉन परमानेंट किसके पास जा चुके थे, ग्लास रॉड के पास जा चुके थे, और ग्लास रॉड इससे दूर जा चुका है। ठीक है, इसलिए नेट चार्ज हमारा गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि गोल्ड लीफ तो भाई सेचुरेट हो चुके हैं, जो पहले इस तरह से थे बाद में इस तरह से हो चुके हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस पे चार्ज है। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप मान लो इस पे माइनस चार्ज दे दिए, मान लो आपने एक ग्लास रॉड लिया और उस पर माइनस चार्ज दे दिया, फिर से वही प्रोसेस आप करेंगे। तो इस बार जब टिप पे आप इसे इसके पास ले जाएंगे, टिप के पास या मेटल नॉब के पास, तो यहाँ से गोल्ड लीफ क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेगा और गोल्ड लीफ अभी भी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे अभी नेगेटिव चार्जेज आ गए हैं। जैसे आप मेटल नॉब से इसको फिर से टच करेंगे, फिर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा इस पर, और कुछ चार्ज ये क्या करेगा, न्यूट्रल होने लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके। और इस केस में फिर से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो कि गोल्ड लीफ थे शिफ्ट होने लगेंगे मेटल नॉब के पास, और ओवरऑल देखेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ हैं किसके पास, गोल्ड लीफ के पास हैं। तो इसका सिचुएशन जो पहले यहाँ था, जो पहले यहाँ पे था ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ शिफ्ट हो चुके हैं मेटल नॉब के पास बाया स्टेम के थ्रू। ठीक है, स्टेम से चढ़ के ऊपर जा चुके हैं मेटल नॉब के पास। तो फाइनली जैसे ऐसा प्रोसेस हो उसके बाद में इसको फिर से रिलीज कर दो, यहाँ से हटा दो, रिमूव कर दो, इसको हटा दो। ठीक है, जैसे आप रॉड को हटाएंगे तुरंत देखेंगे कि कुछ ना कुछ अभी भी नेगेटिव चार्ज हमारे मेटल नॉब पे, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मेटल नॉब पे, और स्टेम पे हमारे नेगेटिव चार्ज कुछ बचे रहेंगे, लेकिन गोल्ड लीफ पे नेट अभी भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है? तो ये होता है हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या बताता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक ऊल हो और एक ग्लास हो, या इसको प्लास्टिक मान लो भी, ये प्लास्टिक है ये ऊल है, अगर इन दोनों को आपस में रब करें तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो इसमें देखो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज क्या कहता है कि जो सबसे ऊपर है उसकी जो टेंडेंसी है नेगेटिव होने की वो बहुत जल्दी है ना। ये जल्दी से देखो यहाँ पे लिखा है, 2 कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना रखे हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों प्लेटिनम या गोल्ड की जो टेंडेंसी है जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, क्या करने की है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। फिर रबर की है, फिर एबोनाइट की है, फिर कार्बन या कॉपर की है, फिर निकिल की है, फिर प्लास्टिक या पॉलीथिलीन की है। ठीक है बच्चों? अच्छा ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल जो हमने बोला, हमारे पास एक ऊल है और एक प्लास्टिक है, हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को रब कर रहे हैं। किसी ने बोला इसमें पॉजिटिव कौन होगा नेगेटिव कौन होगा, तो देखो बच्चों ऊल सबसे नीचे है, यहाँ पे देखो ऊल यहाँ पे है और प्लास्टिक इसके ऊपर है। तो जैसे जैसे हम ऊपर आ रहे हैं इस सीरीज़ में, जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ने की पॉसिबिलिटी घटती जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है। कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि ऊल क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ऊल पॉजिटिव हो जाएगा और प्लास्टिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों ये ऊल था और ये प्लास्टिक था, हमने इन दोनों को आपस में रब किया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ में इसकी पोजीशन सबसे नीचे है, जो कि इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की जल्दी से, और इसकी
टेंडेंसी बीच में है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसके ऊल से ज़्यादा है, इसलिए ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊल इलेक्ट्रॉन लीव करेगा और प्लास्टिक इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज़ आपको याद रखनी है। और जैसे मान लो किसी ने बोला हमारे पास सिल्क है और कॉटन है, छोटा सा एग्जांपल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिल्क है, मान लो दो क्लोथ हो हमारे पास, एक सिल्क हो और एक कॉटन हो। मान लो ये कॉटन है, ये जो हमारे पास पेन है ये कॉटन है, ठीक है, और ये हमारे पास सिल्क है। अगर इन दोनों को आपस में रब करें तो किसी ने पूछा अच्छा पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा? तो बच्चों जो सिल्क होगा यहाँ पे वो जल्दी से क्या हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और ऊल क्या करेगा या कॉटन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, है ना। तो ऊल पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा और कॉटन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिल्क और कॉटन को आपस में रब करें तो सिल्क हो जाएगा पॉजिटिव और कॉटन हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ में आया? तो ये आपको समझना है। इस सीरीज़ को पूरा आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए ज़रा नीचे देखते हैं, कुछ बात इसमें लिखा हुआ है। एक सवाल है हमारे पास, व्हेन ए प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ ऊल। अब देखिए प्लास्टिक क्या हो रहा है, ऊल से रब किया जा रहा है। तो प्लास्टिक जब ऊल से रब करेंगे तो प्लास्टिक बेसिकली, ये मान लो प्लास्टिक है, ये ऊल है। तो अगर हम प्लास्टिक और ऊल को आपस में रब करेंगे तो जो प्लास्टिक होगा क्या हो जाएगा, अभी हमने एग्जांपल देखा है, प्लास्टिक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऊल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आगे देखिए सवाल में क्या बोला गया है, व्हेन ए प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ ऊल इज ब्रॉट नियर द नॉब ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीव। अब यहाँ पे गोल्ड लीव जो है बच्चों क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और ये प्लास्टिक रॉड बोला गया है कि ये मेटल नॉब के पास ले जाया जा रहा है। हमने नॉब पूरा डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रोस्कोप में, नॉब के पास ले जाओगे तो ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज है, और गोल्ड लीव क्या है, आल्सो नेगेटिव चार्ज है। तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को और ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, या तो बोल दो ये पॉजिटिव चार्ज गोल्ड से एक्सेप्ट करेगा, उसकी तरफ इसके तरफ पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो गोल्ड लीव जो है पहले से नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किधर शिफ्ट होने लगेंगे, प्लास्टिक रॉड जो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होंगे, तो गोल्ड लीव पे और भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव जब ज़्यादा हो जाएंगे तो रिपल्सन और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, रिपल्सन फोर्स बढ़ने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा सेपरेट हो जाएंगे। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। देखो लिखा है डायलेट, डायलेट का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो गोल्ड लीव आपस में क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, श्योर चेक ऑफ फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो श्योर चेक क्या होना चाहिए। तो श्योर चेक होना चाहिए रिपल्सन बिटवीन बॉडीज़। क्या होना चाहिए, रिपल्सन बिटवीन बॉडीज़। जैसे हमने देखा गोल्ड लीव पे, गोल्ड लीव अगर चाहे पॉजिटिव चार्ज ले जाओ चाहे नेगेटिव चार्ज ले जाओ, तो गोल्ड लीव के बीच में जो सेपरेशन है दोनों केसेस में क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। पहले ऐसे थे, धीरे धीरे जैसे ही आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेकर जाओगे तो ये गोल्ड लीव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो यानी कि श्योर चेक क्या होता है कि रिपल्सन हो जाए दो बॉडीज़ के बीच में, तो हमारा श्योर चेक हो जाता है कि हाँ हमारा क्या है, बॉडी हमारा चार्ज है। तो ये भी गोल्ड लीव के बेसिस पे एग्जांपल दिया गया है। तो बेसिकली ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है, और इसके हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ भी आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ का रोल बहुत ही ज़्यादा है, खासकर इस टाइप के सवाल को समझने के लिए। क्लियर है बच्चों?